करेंगे। अब गाइस हम लोगों को समझ में आ गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बट अगर आप, जैसे मैंने कहा कि एक ज़माना था लोग कहते थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योर नहीं है, उस ज़माने के लिए वो बहुत वैलिड था। आज भी बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं मुझे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योर है क्या, मतलब अब आजकल तो ऑन प्रेमाइज पे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, मेरा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा। अब एक ज़माना ऐसा था कि मैं इंटरव्यूज़ लेता था और तब मैं लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछता था, तो उनके भी कुछ ऐसे मतलब जवाब आते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को कितने मिसकंसेप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। और बहुत से यूज़र इंटरेक्शंस भी होते हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व होता था, बहुत से सेशंस भी होते थे या होते हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व होता, और लोगों के कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ है। तो ये जो गलत फहमियाँ है, ये जो मिथ्स है, कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए इन मिथ्स के बारे में देखते हैं जरा। तो गाइज ये कुछ स्टैंडर्ड मिथ्स है जो लोगों को है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से जॉब्स नहीं रहेगी, हमारी जॉब्स चली जाएगी। ये बहुत गलत बात है। मतलब गाइज ऐसा हो सकता है कि कुछ एक टाइप की जॉब्स जो है वो ज़्यादा आना बंद हो जाए। वो तो टेक्नोलॉजी के साथ होता है ना। मतलब अगर आप बात करोगे कि अगर पॉपकॉर्न बनाने की मशीन आ जाए तो लोग, मतलब जो लोग मैन्युअली पॉपकॉर्न बना के देते हैं उनका काम कम हो जाएगा या फिर उनको वो काम नहीं रहेगा, बराबर है। बट ऐसा भी तो हो रहा है कि वो मशीन चलाने के लिए लोग चाहिए। तो अगर एक जगह से जॉब जा रही है तो कहीं और जॉब हमेशा जनरेट होती है ना। अगर आप कहते हो कि मार्केट में एक ऐसा कुछ केमिकल आ गया है जिससे खेती ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, तो हमें खेती करने वाले लोग नहीं चाहिए, बट वो केमिकल को समझने वाले, वो केमिकल को इस्तेमाल करने वाले लोग तो चाहिए होंगे। तो वही है, मतलब एक टाइप की जॉब जा रही है, दूसरी टाइप की जनरेट हो रही है, और इन अ वे बहुत सी टाइप की जॉब जनरेट हो रही है। यही होता है अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करो तो गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग भी कुछ अलग नहीं है। अब लोग कहेंगे कि यार क्लाउड पे ही अगर आप लोग कंप्यूटेशन दे रहे हो, डेटाबेस से संभाल रहे हो, तो एज ए एडमिन में क्या करूंगा, मुझे जॉब थोड़ी ना मिलेगी। मैं ऑन प्रेमाइज डेटा संभाल रहा हूँ, क्लाउड वाला कैसा करूँ? तो एक बहुत सिंपल जवाब है इसका, अगर आप वहाँ पे एडमिन हो तो आप यहाँ भी एडमिन हो सकते हो। आपको सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो सीखनी है, और क्या पता आपको वहाँ पे जो रोल्स नहीं मिल रहे थे शायद यहाँ पे कुछ और करने को मिल जाए, ज़्यादा करने को मिल जाए। और क्लाउड कंप्यूटिंग और इतनी सर्विसेज दे रहा है उसकी वजह से और बहुत से टाइप्स के जॉब्स जनरेट हो रहे हैं। और ये मैं मतलब हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, आंखें बंद करके तीर नहीं चला रहा हूँ, ये फैक्ट्स है। अगर आप कुछ पॉपुलर कंपनीज देखोगे जो मतलब हायरिंग में काम करती है, जैसे कि पे स्केल हो गया, आपका नौकरी हो गया, पे स्केल हो गया, लिंक्डइन हो गया, और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है राइट जहाँ पे आपको ये जॉब पोस्टिंग्स और जॉब का डेटा मिलता है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स जनरेट करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, अज्योर, ये बहुत इन डिमांड स्किल्स है और बहुत लोग और बहुत से जॉब्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जॉब्स लेता है, मुझे ये सही नहीं लगता, ये बहुत ही गलत नोशन है और ये प्रूवन है ये फैक्ट। कुछ टाइप की जॉब्स कम होगी बट दूसरी ज़्यादा जनरेट भी होगी। अब लोगों का कहना है कि क्लाउड सिर्फ टेकीज के लिए है। अब गाइज अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं पूरी तरह डिसएग्री नहीं करता इस चीज़ से। देखिए टेक्नोलॉजी अगर आपको आएगी तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, बट सिर्फ टेक्नोलॉजिकल पीपल क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, ये गलत बात है। आप इस बात को भी तो समझिए, आप एक इंसान हो जिसके पास पैसा है, आपको आपका बिजनेस समझ आता है, आप क्या करते हो? आप किसी और को कहते हो कि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म मुझे दे दो, इसके ऊपर मेरा वेबसाइट चला लो, है ना। अब आपके पास वेबसाइट बनाने का बहुत अच्छा आइडिया है बट आपको पता ही नहीं वेबसाइट बनाना कैसे है, तो आपके लिए तो वो लॉस ही हुआ, बराबर है। बट अज्यूम कर लो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ये वेबसाइट, एक रेडी टू यूज वेबसाइट भी बनाकर दे रहा है, या फिर ऐसे लोग हैं जो आपको ये वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं क्लाउड के ऊपर, आप सिर्फ पैसा दे रहे हो उनको। तो आपको कोई टेक्निकल नॉलेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्लाउड यूज़ करने के लिए। हाँ, आपको अगर क्लाउड डेवलपर बनना है, क्लाउड एडमिन बनना है, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल नो हो तो ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ समझनी हो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले लोगों के लिए ये चीज़ है, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन गाइस। क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ टेकीज के लिए नहीं है, बाकी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम आगे जब एग्जाम्पल्स देंगे तो आपको ये थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो गाइज और क्या मतलब नोशन से लोग, एक ऐसा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेफ नहीं है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। बट गाइज अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इतने ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स है आजकल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। बेसिकली आप डेटा सिक्योर कर सकते हो, ये सोच सकते हो कि किसको एक्सेस देना है,
आप डेटा इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हो, मतलब आप डेटा को प्रोटेक्शन कोटिंग करके आप नेटवर्क पे शेयर कर सकते हो। बेसिकली बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपका डेटा मॉनिटर करती है, लॉग्स मॉनिटर करती है, आपको अलार्म्स थ्रो करती है। इंस्पेक्टर्स होते हैं क्लाउड पे, हाँ प्रॉपर इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्टर सर्विसेज होती है जो आपके डेटा को इंस्पेक्ट करती है, गवर्न करती है। शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल्स है। तो ये मिथ है, एक ज़माना था जब क्लाउड पे डेटा सिक्योर नहीं था क्योंकि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स नए थे, वो खुद इवॉल्व हो रहे थे, बट अभी वो इतने इवॉल्व हो गए कि वो किसी भी ऑन प्रेमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर की आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो इज इट सिक्योर और नॉट, इज इट सेफ और नॉट? ये बहुत ज़्यादा सेफ है, इसका अगर आपको जवाब चाहिए तो। अब चौथा पॉइंट जो यहाँ पे पुट फोर्थ किया गया है वो कि क्लाउड सिर्फ वर्चुअलाइजेशन है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको वर्चुअलाइजेशन पता नहीं होगा। गाइस वर्चुअलाइजेशन ऐसा होता है ना कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जहां पे आपको लगता है कि एक एप्लीकेशन, एक मशीन आप यूज कर रहे हो और आपके घर पे बैठ के आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो आपके कंप्यूटर के थ्रू, बट वो एक्चुअली कहीं और रिसाइड कर रहा होता है। आप उसको सिर्फ आपके सिस्टम पे कास्ट करके उसको यूज करते हो, इसे वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। मतलब वही जो आप मूवीज में देखते हो ना कि आयरन मैन स्क्रीन पे कुछ टच कर रहा होता है, इनपुट दे रहा होता है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन है, एक वर्चुअल रियलिटी है। एक्चुअल में वो स्क्रीन नहीं है वहां पे, पर वो कांच पे आपको नजर आ रही है, वो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, आपके फोन पे ही आप ले लो, बराबर है, वो वर्चुअलाइजेशन है। जो आप स्क्रीन पे देखते हो ना, दैट इज अ वर्चुअल इंटरफेस, वो आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट किया जाता है। तो क्लाउड सिर्फ वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। मतलब एक जमाने में क्लाउड कंप्यूटेशन सर्विस प्रोवाइड करता था, इंस्टेंसेस वर्चुअल मशीन्स देता था, इसलिए लोगों को लगता है कि क्लाउड मतलब वर्चुअलाइजेशन है। ये गलत बात है गाइस, क्लाउड वर्चुअलाइजेशन से भी बहुत ज्यादा है, इसमें और बहुत कुछ किया जा सकता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, आप चिंता ना करें। और एक ऐसा ही मिसकंसेप्शन था कि मैंने लोगों को पूछता था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। एक जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो जो भी इंटरव्यू दे रहा था वहां पे, आई आस्क्ड हिम कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ही इज लाइक, इट इज एन एबिलिटी वेयर यू कैन एक्चुअली स्टोर योर डेटा ऑन ड्राइव्स लाइक गूगल ड्राइव्स। अब दैट ह्यूमन बीइंग, वो इंसान गलत नहीं है पूरी तरीके से। उसने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मैं डेटा ले रहा हूं और एक ड्राइव पे स्टोर कर रहा हूं। क्या ये पूरी तरह से गलत है? नहीं, क्लाउड के ऊपर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, बट आप कहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब डेटा को स्टोर करना होता है, वो गलत बात है। वो एक बहुत ही चीटी सा या छोटा सा हिस्सा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। स्टोरेज से बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत सारी सर्विसेज है, कंप्यूटेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, आप बहुत सी एप्लीकेशंस बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, आप कंटेनर्स यूज कर सकते हो, डेवऑप्स प्रैक्टिसेस कर सकते हो, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आपने एजेंडा में देखा होगा कितने विषयों पे हम लोग बात करने वाले, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या हो सकता है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, बट ये कुछ मिथ्स है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, या फिर कुछ क्या कहते हैं, मिसकंसेप्शन है लोगों के, जो गलत है या पूरी तरह सही नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को और समझेंगे अब आगे, और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन से क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, और देखते हैं कि इस सेशन में आप लोग के लिए और क्या है। मैं आशा करता हूं कि ये मिथ्स वाला पार्ट आपको समझ में आ गया है। तो गाइस अब हम चर्चा करते हैं कि मार्केट में कौन से पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग की जब आप बात करते हो ना, इसकी जो टाइमलाइन है वो थोड़ी ऊपर नीचे है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले आ गई थी, कुछ बाद में आ गई थी। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस लॉन्च की थी जो क्लाउड पे होती थी। तो अगर आप उनको क्रेडिट देना चाह रहे हो क्लाउड प्लेटफॉर्म को, तो आप कह सकते हो कि उन्होंने एक पहला इंस्टेंस शुरू किया था इस चीज़ का। सेल्स फोर्स एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जाम्पल है, जो बहुत पहले से मार्केट में है ना। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री अगर देखोगे, उनका एवोल्यूशन अगर आप देखोगे, तो ये बहुत इवॉल्व हुआ है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से लेके, जैसे कि मतलब एक ज़माने में हम लोग ये सोचते थे कि क्या हम डेटा अलग अलग डेटा सेंटर्स पे रख के प्रोसेस कर सकते हैं क्या, वहाँ से कंप्यूटिंग शुरू हुई है और कंप्यूटिंग बहुत इवॉल्व हुई है समय के साथ। तो अब बहुत से ऐसे क्लेम से लोग कहेंगे कि नहीं पहले ये आया, पहले वो आया, या फिर पहले ये चीज़ें थी। तो इसलिए हम ये जो डिस्कशन है ना, हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से करते हैं। तो गाइज क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूँ, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है। मैंने कहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आपको मार्केट में कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट, कंप्यूटेशन, स्टोरेज एंड ऑल ये सारी चीज़ें।
तो ये वो सर्विस प्रोवाइडर्स है जो आपको ये सारी सर्विसेज रेंट पे लेने देते हैं। अब ये कुछ 4 मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स है। हम अमेजॉन, जीसीपी, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे, या फिर मैं इनके बारे में ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि ये सबसे पॉपुलर है मार्केट में। तो ऐसे भी और बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स है जो है और जिनका अच्छा शेयर है मार्केट में, बट कंपेरेटिवली ये इतने स्ट्रांग है कि मोस्टली इनके एग्जांपल्स देना ज़्यादा रिलेवेंट लगता है। तो हम इन चीज़ों को समझते हैं और हम मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग को इनके ही पर्सपेक्टिव से समझते हैं या यहाँ से ही वो डिस्कशन को आगे ले जाते हैं। तो गाइस इन प्लेटफॉर्म्स में अगर बात करूँ तो 2002 के आसपास जो है अमेजॉन वेब सर्विसेज शुरू हुआ था। कुछ 2 इम्पोर्टेंट लोग थे उस कंपनी में जिन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था। उस पेपर में उन्होंने क्या किया ना, मतलब उसके पहले अमेजॉन ने क्लाउड सर्विसेज देना शुरू किया था, बट इट्स और बिट्सी पीसेस में ये सर्विसेज दी जाती थी, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्राओं में या कुछ गिनी चुनी सर्विसेज दी जाती थी। इन लोगों ने जो पेपर लिखा 2002 में 2003 के आसपास, वो पेपर जो था वो पेपर में ये बताया गया था कि आप लोगों को क्लाउड स्टोरेज और कंप्यूटेशन सर्विसेज जो है वो आप लोगों को रेंट पे दे सकते हो। हम लोग इन सर्विसेज को ऑटोमेट करते हैं। ये प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे तो इसका मैनेजमेंट का झंझट हट जाएगा और लोग इन सर्विसेज को यूज कर पाएंगे अच्छे से, है ना, रेंटल बेसिस पे, जो मैंने बताया था आपको पहले। तो इन 2 लोगों ने ये पेपर प्रोड्यूस किया, वो पेपर पब्लिश किया और उसके बाद में अमेजॉन वेब सर्विसेज के टीम के साथ मिलके इन लोगों ने ये सर्विसेज 2004 के आसपास शुरू कर दी। SCS करके एक सर्विस था, मतलब एक मैसेजिंग सर्विस था, बेसिकली क्यूइंग सर्विस है वो या फिर मैनेजमेंट सर्विस कह सकते हो। तो वो उन्होंने 2004 के आसपास उन्होंने फुल फ्लेज वो रिलीज कर दी। फिर उसके बाद में EC2 हो गया, जो कि एक बहुत पॉपुलर सर्विस है। मतलब EC2 में कहूँगा कि ये गिफ्ट है। क्रिस्टोफर नाम था शायद उनका, उन्होंने EC2 करके एक सर्विस का निशात किया या फिर उसको बढ़ावा दिया डेवलपमेंट में, और केप टाउन में बैठ के उन्होंने इस सर्विस को बनाया अपनी टीम के साथ मिलके। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर सर्विस मानी गई और बढ़ गई एक्चुअली। आजकल ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई सर्विस कह सकते हो आप AWS की, वन ऑफ द बेस्ट यूज सर्विसेज है मार्केट में। तो वहाँ से AWS जो है वो पॉपुलर होना शुरू हुआ और फिर इन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेट करके ग्लोबली इसको फैला दिया। तो AWS जो है एक उन प्लेटफॉर्म्स में से जो सबसे पहले शुरू हुआ था, और इन प्लेटफॉर्म्स में सबसे पहले शुरू हुआ था अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की अगर बात करें तो। अमेजॉन का ये प्रोडक्ट है और ये मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सिंस ये बहुत पहले शुरू हुआ है, इनका मार्केट स्टेक बहुत ज़्यादा है। अब माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, GCP ये भी कुछ और प्लेटफॉर्म्स है गाइस, बट इनको अभी भी बहुत कैचिंग अप करनी है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फिर भी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया, अमेजॉन आपको कुछ 120 सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सॉरी अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। अमेजॉन अदर हैंड कुछ 250 सर्विसेज देता है आपको। GCP को तो और भी कैचिंग अप करना है, अगर आप अज्योर की बात करें तो उसी के साथ उसको कैचिंग अप करना है। बट ये 3 जो प्लेटफॉर्म्स है ये सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर और अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS जो हम कहते हैं, उन दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज है गाइस। बहुत सी ऐसी सर्विसेज है कि वो एक जैसी प्रोवाइड करते हैं, तो और स्पेशली जो मेजर सर्विसेज है वो वाली। तो इसी की वजह से ये दोनों बहुत क्लोज प्लेटफॉर्म्स है। IBM क्लाउड भी बहुत अच्छा क्लाउड है, और फिर बाद में ऐसे बहुत से सर्विस मॉडल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स भी है जो वो सर्विस रिलेटेड ही क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट मेजर प्लेटफॉर्म्स जो है वो ये वाले हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग हमारा मेन सब्जेक्ट जो है, जो हम डिस्कस करने वाले गाइस, वो है अमेजॉन वेब सर्विसेज, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अमेजॉन वेब सर्विसेज के बारे में और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ना। तो चलिए देखते हैं कि अमेजॉन वेब सर्विसेज है क्या एग्जैक्टली।